सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए और इस पल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि परमेश्वर ने हमें अपने अपने सभी कामों के लिए, जो कि हम उसमें और सही तरीके से बने रहें। तो आओ हम परमेश्वर के उसी वचन में चलते हैं। परमेश्वर का आज का वचन है सही चाल चलन। सही चाल चलन एक जांच है जिसे हमें पता करना ये आसान होगा कि वो शब्दों से, जैसे यदि हम कहते हैं जांच और हम बात कहें और उसके उलट काम करते हैं, तो जीवन गुजारने वाले जैसी बात नहीं। जैसे प्रभु यीशु हमसे उम्मीद रखता है कि हम सब उसके साथ हर बात में हिस्सेदार बने, यानी भागीदारी करें। और ये कहता है कि हम मलाई की बात करते हैं, पर मलाई के बिना वो दूध है जो दूध की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वचन में देखते हैं 1:3 पहली यूहन्ना में, जिसमें हमने देखा सुना और उसी का वचन हम दूसरों को भी बताते हैं कि हम भी उसके साथ सहभागिता रखें। वास्तव में हमारी ये सहभागिता बाप के उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो सचमुच अगर हम उसकी सहभागिता, अगर उसके चाल चलन को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो कई बार हम अपनी कुछ कमियों के कारण, जो कि हम उसका सही जांच या सही शिक्षा नहीं होती, जो इन बातों से वो दूर हो जाते हैं। हमें सही शिक्षा को पाने की ज़रूरत है, और वो शिक्षा हमें उसके शब्दों में है। जैसे पहले भी बताया है, उसके शब्दों को जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हम उसके वचनों को, जैसे कि अगर मैं ये अगर वचन कह रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि ये मेरे जीवन में भी पूरी हो। तो जो सबसे पहले अगर ये वचन अगर आपके सामने आता है, तो वो वचन सबसे पहले खुद को सुनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जांचना जो कि हमारे जीवन को वो पूरी करता है। तो सचमुच मेरे जीवन में भी जो अगर ये वचन अगर लेकर आता हूँ, तो वो मेरे जीवन में सबसे पहले अपने खुद को जो वचन सुनाना मैं ये ज़रूरी समझता हूँ। हमारे बीच में सबसे बड़ी, जैसे अगर हम वचन में देखते हैं, जैसे आगे वचन में प्रकाशित वाक्य 3:20 में अगर पढ़ते हैं कि प्रभु जी हमारे मन के उस द्वार में खड़े हुए हैं और वो खटखटाते हैं। यदि कोई उस मसीह की आवाज़ को सुनकर हमारे मन में उसका स्वागत करें, यानी प्रार्थना में उस द्वार को खोलें और उसको हमारे अंदर आकर उसके साथ उसी प्रार्थना में वो हमारे साथ करता है। मतलब कि अगर हमारी देह उस हालात में अगर उसे खोजे
हमें कई बार बोलने से ही नहीं मगर उस मौन में भी होकर उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ता है। तो हमारे जीवन में वो सारी बातें जो कि हम अक्सर बोलने में ही उसे बिताते हैं, ज़रूरी नहीं है, मगर जवाब अगर लेना है तो हमें खुद को जांचने का यह सही तरीका है कि हम उसे मौन में भी होकर उसकी बातों को सुने कि वो हमसे इस बात को किस तरह उसका जवाब वो पूरा करता है। हालेलुया। तो जैसे आगे वचन अफिसिया की 3:15 में देखते हैं कि जैसे कि स्वर्ग और धरती पर हर एक खानदान का नाम उसने रखा हुआ है, एक परिवार में हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि हम मसीह परिवार में उसने हमें ये सहभागिता दी है। हालेलुया। तो हमें ये ग्रहण करना है जो कि आगे उससे आगे खुद को वो नम्र करना जरूरी है। हमारे जीवन में हर बात को जरूरी नहीं है कि दूसरे की गलतियों को भी, जो बातें हम उसके उलट करते हैं या अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो वो पाप है, तो हमें उसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। तो जो हमारे जीवन में अक्सर ये घटती है और वो नम्र करता है जो उसके आगे वो सिर को झुकाते हैं। किसी बात में ये खुशी नहीं जितने सभी उस के दोस्त की हजूरी में है। वो दोस्त हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें ये मानना है, ये ग्रहण करना है और ये नम्र अपने मन को बनाता है। सच में हमें ये जांच और जांचना हमें प्रार्थना में चाहिए। अपने आप को जो प्रार्थना करते हैं तो उसमें वो उसको तैयार करते हैं। हालेलुया। तो वो उसकी हजूरी में, और जैसे वचन 1:4 में उसकी, जैसे 1:3 पढ़ी है, 1:4 यूहन्ना की, जिसमें ये बातें इसलिए लिखता है कि वो हमारे आनंद को पूरा करता है। हर एक ज़रूरत को, हर एक बात जो घटी वो सभी घटी को पूरा करता है। हर नुकसान आपने जो सोचा भी नहीं है वो परमेश्वर आगे हमें वो किसी उपहार के उस तरीके से भी उसे वापस लौटा देता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमें, जैसे ये वचन 1:4 वो इसलिए लिखा कि वो हमारे आनंद को, खुशी को वो जानता है। हम में पाने, इस आनंद को पाने में देर हो सकती है, पर वो भी सब्र के साथ। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमें वो अंधेरे में चलने नहीं देता। जो उससे आगे वचन, जैसे उसकी ज्योति में परमेश्वर के साथ चलते हैं, बल्कि उसमें कुछ भी अंधेर नहीं है। और ये वचन 1:5 में है जो आगे हम ये पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ देता हूँ। जो उसकी ज्योति में परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी और कभी अंधेर नहीं है। हालेलुया। और हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ है। हमें ये मानना है कि उसकी ज्योति में प्यार और कृपा में हम खुद को ये जांचना चाहिए और ये मानना चाहिए
कि हमें ये जांच, जब भी हम अक्सर प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें हमारी ये आदत ही ये सही धर्म कहलाता है। वो सही धर्म है, उचित है, ये हमारी ये सही चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। और मसीह में हम सचमुच उस समय एक परिवार में दाखिल होते हैं। अगर हम उसके कदमों में अगर अपनी बात को रखते हैं या प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के साथ, तो हम उस एक परिवार में है। तो यही हमारा सही चाल चलन है और सही जांच। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ आशीष दे। सभी को जय मसीह की।